हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए 28 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे के आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यानी सुप्रीम न्यायालय ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है। अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। तो किस लिए उपयोग किया जाएगा दोस्तों? जेलों में जो है ई प्रमाणित प्रतियों के लिए स्थानांतरित करने के लिए, जैसे कैदियों के बारे में जो जानकारी देना है तो कोर्ट में सुनवाई होगा, उसको जो जेलों में डायरेक्ट ई प्रमाणित माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो याद रखना है फास्टर। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि भारत का 43वें मुख्य न्यायाधीश जो है एन वेंकट रमन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों। अमित शाह ने पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन कहाँ में संबोधित किया? यानी कि अमित शाह के द्वारा पहला राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, राष्ट्रीय सहकारी समिति जो है, सहकारिता मंत्रालय जो है भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय है। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, नई दिल्ली। और गांधीनगर से अमित शाह जो लड्डू वितरण योजना शुरू किए थे, जो कि गर्भवती महिलाओं को महीना में 15 लड्डू दिए जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। कोलकाता में जो है टायर पार्क यहाँ पर खोला गया है, टायर पार्क कोलकाता में। और कोलकाता के ही हुगली नदी में जो है दोस्तों भारत का सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत के किस पैरा खिलाड़ी ने अपना पदक किसी दूसरे के साथ साझा किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निषाद कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, निषाद कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें 24वां स्थान पर रहा था भारत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द मुसलमान भारत का एकमात्र हस्तलिखित समाचार पत्र प्रकाशित होता है, अभी भी प्रकाशित होता है दोस्तों, द मुसलमान। तो कहाँ से प्रकाशित होता है? एकमात्र हाथ से लिखा हुआ प्रकाशित होता है, तो ये होता है दोस्तों चेन्नई, याद रखिएगा, चेन्नई। द हिंदू जो है, द हिंदू, ये भी चेन्नई से ही प्रकाशित होता है दोस्तों, द हिंदू। इंग्लिश पत्रिका है द हिंदू, चेन्नई से प्रकाशित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रही डिजिटल करेंसी इनारा किस देश से संबंधित है? यानी कि इनारा को जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाइजीरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नाइजीरिया जो है इनारा को लॉन्च किया है, तो नाइजीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो नाइजीरिया सेंट्रल बैंक ने इनाइरा नामक अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। सेंट्रल बैंक ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है के लिए बीट इंक के साथ तकनीकी भागीदारी के रूप में काम करेगा। नाइजीरिया ने पहले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने से रोक दिया था। इनाइरा एक वॉलेट के रूप में काम करेगा, जिसके खिलाफ ग्राहक अपने बैंक खातों में मौजूदा फंड रख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पेटीएम में रखते हैं मौजूदा फंड, वैसे प्रकार से। किस देश ने रक्त परीक्षण कर दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया, जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया है। यूनाइटेड किंगडम की राज्य द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है, जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे। ग्रिल इंक के फ्लैगशिप गैलेर वर्ल्ड टेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण लक्षण दिखने से पहले ही विभिन्न प्रकार के कैंसर का पता लगा लेगा, याद रखिएगा दोस्तों। लक्षण दिखने से पहले ही कैंसर का पता लगेगा, जिससे कि इलाज होने में बहुत ही सुविधा होगा। आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए दोस्तों? तो किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए दोस्तों? तो रोहित शर्मा। कोलकाता नाइट KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं, याद रखिएगा। आईपीएल के पहले बल्लेबाज किसी दूसरी टीम के खिलाफ 1000 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। 2020 का जो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी रोहित शर्मा को क्रिकेट में दिया गया था, याद रखिएगा। जबकि 2018 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया था दोस्तों। अ मंथ ऑफ द ईयर पहला अवार्ड किसे मिला था दोस्तों?
तो मिला था ऋषभ पंत को। हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये हाल ही बताए थे दोस्तों पिछला वीडियो में कि शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो है जिला है लाहौल और स्पीति, वहीं के काजा में शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रिएटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया? तो इसका भी पिछला वीडियो में हम बताए हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में ओस्ट्रावा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल के फाइनल मैच में सानिया मिर्जा ने इनमें से किसके साथ मिलकर यह टूर्नामेंट जीता दोस्तों? तो इसका सही बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस टूर्नामेंट जीती है जो युगल में, तो किसके साथ जीती है? मिश्रित युगल में, यानी कि एक पुरुष एक महिला खेलता है मिश्रित युगल में, तो सुवाई झांग। किसके साथ दोस्तों? तो सुवाई झांग, याद रखिएगा दोस्तों। लोकपाल बिल जो पारित हुआ था दोस्तों, उस पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था? तो लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। अब भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब भारत के एकमात्र दलित राष्ट्रपति हैं अभी तक। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति में कितने नई प्रजातियां जोड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 267 नई प्रजातियों को खोजा गया है। 267 याद रखिएगा दोस्तों, 267 याद रखिएगा। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 ईस्वी में मुख्यालय कहाँ में है? तो कोलकाता में दोस्तों। जूलॉजिकल गार्डन का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? जूलॉजिकल गार्डन का इसका भी मुख्यालय कोलकाता में। धृति बनर्जी इसका जो है अभी निदेशक है। लगभग 45,000 वनस्पतियाँ भारत में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत में 22% वनस्पतीय प्रजाति यहाँ पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। जैव विविधता दिवस कहीं मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के फेफड़े किस वन को कहते हैं? तो अमेजन के वर्षा वन के, ब्राजील को, क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों? तो देहरादून। इसका पहला संस्करण 1987 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित। यह प्रति 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। तो 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में आया था दोस्तों। तो 16वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 24.56% दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, 24.56, जबकि 8.07 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ फैला हुआ है? तो 8.07 याद रखिएगा दोस्तों। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन है। अब परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक जो है मिजोरम में। हाल ही में खोजी गई पायरोस्टिया लालजी किसकी प्रजाति है? तो कॉफ़ी की है। कॉफ़ी जो है यह कॉफ़ी की प्रजाति है, कहाँ में खोजा गया दोस्तों? तो अंडमान निकोबार, पायरोस्टिया लालजी, याद रखिएगा। भारत में कॉफ़ी में उत्पादन में पहला स्थान कौन है दोस्तों? तो क से कॉफ़ी या क से कर्नाटक, याद रखिएगा दोस्तों, कॉफ़ी और कर्नाटक। भारत के नीलगिरी एक जगह है जहाँ पर कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती किया जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाता है कि ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी बंदरगाह के किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। क्या? तो सेंटोस बंदरगाह, याद रखिएगा, सेंटोस, याद रखिएगा। और कॉफ़ी के बागान को वहाँ पर फैजेंडा कहते हैं, फैजेंडा, ब्राज़ील में। और सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में ब्राज़ील करता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? जिसमें जो है विलुप्त होने वाले संकटग्रस्त प्राणी, जीव को, पौधों को, ये सब को रखा जाता है रेड डाटा बुक में। तो प्रकाशित करता है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा गुलाब क्या है? तो गुलाब जो है हाल ही में जो है समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है। तो क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का चक्रवात तूफान है जो कहाँ में आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में, जो कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटों पर आया है, याद रखिएगा, गुलाब। तो गुलाब नाम का चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आया। इसका नामकरण कौन किया है दोस्तों? तो पाकिस्तान, याद रखिएगा, गुलाब। मान लीजिए आप किसी लड़की को गुलाब दे रहे हैं और उसका मन नहीं हुआ, तो फिर तो चक्रवात ना आएगा दोस्त, चक्रवात फिर आ जाएगा। चक्रवात गुलाब जैसे नाम कौन बना कर रखा है? तो पाकिस्तान, याद है, इमरान खान।
निसर्ग चक्रवात का तूफान जो है अरब सागर में आया था, इसका नामकरण बांग्लादेश ने रखा था, निसर्ग बांग्लादेश। तौते तौकते तौकते है दोस्तों, तौकते तौकते चक्रवात अरब सागर में आया था। इस सन 2021 का पहला चक्रवात था दोस्तों। इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा रखा गया था। इसका अर्थ होता है तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। केबीसी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि तौकते जो तूफान है, तो तौकते का नामकरण जो है रखा गया है, उसका अर्थ क्या होता था? छिपकली। यह अरब सागर में आया था दोस्तों। यास तूफान आया था। यास चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। यास तूफान के कारण ही यह बंगाल खाड़ी में आया था और टकराया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह आंध्र प्रदेश और बंगाल के जो तट हैं वहाँ पर तो टकराया था। और बंगाल में जो है दीघा बीच है, उसको बहुत क्षति पहुँचाया था दोस्तों। चक्रवात की दिशा कैसी होती है? तो चक्रवात की दिशा जो दोस्तों नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ में होता है दोस्तों तो एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। और साउथ में होता है तो क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। तो एन से नॉर्थ, एन से एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा ये भी। हाल ही में किस देश की सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये है दोस्तों चीन। क्या है दोस्तों? तो ये है चीन, याद रखिएगा चीन। चीन के जो है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने सभी जो है क्रिप्टो करेंसी को लेने से मना कर दिया है। कहा कि इसका जो दाम जो है बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। बिटकॉइन के संस्थापक कौन है दोस्तों? एक क्रिप्टो करेंसी जो कि सबसे अधिक चर्चा में रहा था बिटकॉइन, इसके संस्थापक है सातोशी नाकामोतो। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में किया गया था। हाल ही में सातोशी नाकामोतो को कहाँ में? हंगरी में जो है एक प्रतिमा स्थापित किया गया दोस्तों, हंगरी में, याद रखिएगा। हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी किसने घोषित किया दोस्तों? तो लीगल करेंसी अल सल्वाडोर ने किया है। कौन किया दोस्तों? तो अल सल्वाडोर, याद रखेगा, अल सल्वाडोर। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में। इसका पूर्ण रूप से 9वां सदस्य कौन बना? तो दोस्तों बताए थे 9वां जो होता है आई होता है। तो आई से क्या होता है? तो ईरान। 9वां लेटर जो है ABCD का आई होता है, तो आई से क्या होता है? ईरान। जुरोंग जो है, जुरोंग जो रोवर है, चीन का रोवर है, जो हाल ही में किस ग्रह पर पहुंचा है? तो मंगल ग्रह पर, याद रखिएगा दोस्तों। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। अगर पूछा जाए दोस्तों कि पर्यटन की दृष्टि से सबसे खराब वर्ष अभी तक का कौन रहा है दोस्तों? तो 2020 रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण बाहर जाने पर एकदम प्रतिबंध था, इसलिए एकदम पर्यटन के क्षेत्र में बहुत घाटा हुआ है। ये कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो 1980 से। 2021 का थीम है पर्यटन और रोजगार। क्या है? तो पर्यटन और रोजगार। पर्यटन की दृष्टि से सबसे खराब देश नहीं, सबसे खराब वर्ष जो रहा दोस्तों 2020 रहा, कोरोना वायरस के कारण, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो सोजत मेहंदी, तो सोजत मेहंदी को याद रखिएगा, तो ये मिला है राजस्थान। मेहंदी राजस्थान का जो है एक प्रकार का लोक कला है, याद रखिएगा। और सोजत मेहंदी राजस्थान को मिला है, याद रखिएगा दोस्तों। राजस्थान के पाली जिला के सोजत मेहंदी रंगत और खुशबू वाली मेहंदी को GI टैग मिला है। नागालैंड के मीठा खीरे, जिसे नागा खीरा कहते हैं, को GI टैग प्राप्त हुआ है। पोटेशियम से भरपूर होता है और इसमें कम कैलोरी होती है। और वहाँ का एक पेड़ टमाटर है, जो पेड़ पर टमाटर फैलता है, टैमारिल्लो, और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च, यानी जिसके राजा मिर्च या झोलकिया मिर्च भी कहते हैं, जो कि हाल ही में जो है ब्रिटेन को, लंदन को दिया गया है। दोनों क्षेत्रीय लोग को GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफी-रियो, न से नागालैंड न से नेफी-रियो, और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इस सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा? तो ये अब्दुल शाहिद, अब्दुल शाहिद, याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल शाहिद। अगर बात करें दोस्तों 75वें की, तो 75वें की वॉल्कॉन बोजकियां, याद रखिएगा। एंटोनियो गुटेरेस जो है UNO को महासचिव हैं, याद रखिएगा। हाल ही में UNO में जो है SDG के लिए अधिवक्ता के रूप में कैलाश सत्यार्थी को भी भारतीयों को नियुक्त किया गया है दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब्दुल्ला शाहिद जो है मालदीव के विदेश मंत्री रह चुके हैं। महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु संसद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले भारतीय महिला महानिदेशक या अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अगस्त माह 2021 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो भारत को
सुरक्षा परिषद में 8वीं बार अस्थायी मेंबर बना है। इंडोनेशिया के स्थान पर कौन बना है दोस्तों? तो भारत बना है 8वीं बार, याद रखिएगा। भारत कितनी बार बना है दोस्तों? तो 8वीं बार। हिंदुस्तान याद रखिएगा, हिंदुस्तान 8वीं बार। तो एच के वहाँ लेटर है दोस्तों, तो 8वां था, 8वीं बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस मिशन को लॉन्च किया था? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान IIT के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरुण शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बहुत बार पूछता है तो दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो इसका आप लोग भारतीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के रूप में इंजीनियरिंग ये सब में दिया जाता है। ITBP के कमांडर रतन सिंह सोनाल ने उप सेनानी अनुपम नेगी नेपाल के 8163 मीटर ऊंची किस पहाड़ी को फतह किया है? तो मनासलू ITBP के जवान है, याद रखिएगा। इंडियन तिब्बत बल के। तो ITBP का स्थापना 1962 में हुआ था दोस्तों, भारत चीन युद्ध के बाद। इसरो द्वारा लॉन्च मंगल ऑर्बिटल ने काम करते हुए अपने कितने वर्ष पूरा कर लिए? तो 7 वर्ष, याद कर दीजिएगा। 2013 में लॉन्च किया था, 2014 में सितंबर में पहुंचा था, याद रखिएगा। चीन के किस बैंक ने क्रिप्टो करेंसी लेने देन को अवैध घोषित कर दिया था? सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, याद रखिएगा। ये सब आगे बताए हैं दोस्तों, उसी का रिवीजन है। आज के दिन 27 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस को मनाया जा रहा है? तो विश्व पर्यटन दिवस। राजस्थान के किस मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्राप्त हुआ है? तो सोजत मेहंदी, याद रखिएगा, सोजत मेहंदी। मर्सिडीज के ड्राइवर, बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। मर्सिडीज के ड्राइवर जो है लुइस हैमिल्टन ने किस रेस को जीतकर 100वीं फार्मूला 1 रेस जीत ली है? 100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के वो पहले ड्राइवर बन गए हैं। तो ये जीता है रशियन ग्रापी 2021, याद रखिएगा दोस्तों, रशियन ग्रापी। कल का उत्तर था दोस्तों 26 तारीख के वीडियो का कि नीरज चोपड़ा जो है किस खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक में कौन जीता है? तो उसका आंसर था नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को वो भाला फेंक के जीते थे, इसलिए 7 अगस्त को मनाया गया। भाला कितना दूर फेंका था दोस्तों? 87.58 मीटर दूर, याद रखिएगा, 87.58 मीटर दूर। सही उत्तर देने वाले लोग हैं करुणा कुमारी, धनंजय कुमार, दीपक कुमार, अमृता कुमारी, अतुल कुमार, पृथ्वीराज, KIT 2007, कृष्णा कुमार, नीतीश रंजन, रुपेश कुमार, अमन कुमार, सुनीता देवी, कोमली कुमारी, खुशबू कुमारी, रोहित राज, मनीष सिंह इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो रंगनाथ मिश्र थे, याद रखिएगा। प्रथम थे रंगनाथ मिश्र। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, 1993 ईस्वी में यह स्थापना हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।